हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि O को O2 क्यों लिखते हैं और H को H2 क्यों लिखते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमने लिखा है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब आपको पता लगता होगा कि बीच में से इसमें से कुछ जो धातु है वो गायब है। धातु इसमें से गायब है, वो क्यों है तो इसको हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। और ये सब जानने से पहले हम कुछ इंसानों के बारे में जान लेते हैं कि आदमी क्या चाहता है। एक आदमी यही चाहता है कि उसको अच्छा घर मिले, अच्छा खाना मिले, उसके बाद उसका लाइफ सेटल हो। हर एक आदमी का एक ना एक सपना होता है। तो वही सपना अगर किसी आदमी का पूरा नहीं होता है, वो अपने लाइफ में सेटल नहीं होता, तो वो क्या करता है कि वो उसको पूरा करने के लिए वो इधर उधर काम करता है, कहीं जॉब करता है, फिर नौकरी को ढूंढता है। इसी तरह से कई कार्य करते हैं। उसी तरह से जो तत्व होता है, तत्व के जो परमाणु होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम उसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहे और लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। जब ऐसा पूरा नहीं होगा या पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इधर उधर वो घूमता फिरेगा, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा या फिर किसी तरीके से वो 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा। तो आइए अब समझते हैं कि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसलिए इसका बाह्यतम कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को परमाणु संख्या का स्ट्रक्चर बनाने आता होगा। तो हम आइए चलिए बनाते हैं। तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत होता है H। ये होता है परमाणु का नाभिक, इसमें प्लस चार्ज होता है। और ये है इसका प्रथम कक्षा। ये हाइड्रोजन का है, चूंकि इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका पहला कक्षा में तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या चाहेगा कि कहीं से हमारे कक्षा में पहला में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसके लिए क्या चाहेगा कि दूसरे तत्व के पास जाएगा, उस तत्व के उस परमाणु के साथ पास जाएगा, कई तत्वों के पास, कई परमाणु के पास जाएगा। तो जब कोई नहीं देगा इसको इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा कि अपने जाति के परमाणु यानी हाइड्रोजन के पास ही जाएगा। ये एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के पास जाएगा। तो ये है एक हाइड्रोजन और ये है एक हाइड्रोजन। ये है, थोड़ा और पास होना चाहिए, ये है एक हाइड्रोजन। ये दोनों माने सटा है। ये इसका प्लस चार्ज है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के सहायता से दिखाते हैं। तो देखिए, ये इसका है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम पहले दर्शा दें, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और बोलेगा कि तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, हमारा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये कहेगा हम क्यों दे, हमें तो खुद जरूरत है, तू ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि ना ही ई देना चाहेगा और ना ही ई देना चाहेगा। तो दोनों क्या करेगा कि चलो दोस्त, अपने दोनों को साझा कर लेते हैं कि तू भी एक अपना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाओ और हम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाते हैं और दोनों आपस में साझा करते हैं। जब आपको जरूरी होगा तो आप उसको अपना बता लेना, जब हमको जरूरी होगा तो हम अपना बता लेंगे। तो वही क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ नहीं रह करके, यहाँ नहीं रह करके अभी यहाँ आ जाएगा। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ाएगा, थोड़ा आगे बढ़ाएगा, ये भी आगे बढ़ाएगा और ये दोनों आपस में बंधन बनाएगा। अब क्या करेगा कि जब इसको जरूरत होगा तो ये इसको अपना बता देगा, जब इसको जरूरत होगा तो ये इसको अपना बता देगा। इस तरह से दोनों का काम हो जाएगा, क्योंकि मजबूरी थी इसकी, मतलब इससे करने का। अब देखिए, इसको हम देखते हैं कि वो परमाणु का जो कक्षा होता है उसमें ये क्या कैसे हो जाता है। देखिए, इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हटाइए, ये 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसमें भी मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, अब तो इसका ये दोनों आपस में 2 हाइड्रोजन साझा कर लिया, आपस में 2 एक साथ हो गए हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा कि अपना में परमाणु में तो घूम ही रहा है और जिसके साथ साझा किया है उसमें भी घूमना पड़ेगा। तो ये अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो ऐसे घूम रहा था, जो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन, अब क्या करेगा कि अब ऐसे घूमेगा, इसमें भी घूमेगा और इसमें भी घूमेगा, मतलब ये अब ऐसे घूमेगा।
यानी कि जब ये हाइड्रोजन का जरूरी होगा तो उसको ये अपना बता लेगा, जब इसको जरूरी होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को ये अपना बता लेगा। ऐसे दोनों का पूरा होता रहेगा। कैसे होता रहेगा कि क्योंकि देखिए पहली कक्षा में कोई भी जाता है 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में जाता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका पहला कक्षा में ही मात्र 1 इलेक्ट्रॉन था। अभी क्या कर लिया, साझा जब कर लिया तो इसके क्या हो गया कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा गया है। अब ये क्या है, संतुष्ट है। अब इसका सपना पूरा हो गया। जिस तरह से किसी आदमी को मतलब जब तक अपना सपना पूरा नहीं होता है तब तक वो किसी ना किसी कार्य के लिए भटकते रहता है। जब तक उसको अगर कार्य मिल गया, वो अच्छा कमाने लगा, तो वो उसका सपना जब पूरा हो जाता है तब वो मतलब कहता है कि हाँ अब चैन मिला, वो शांति से जीता है। तो उसी तरह से ये परमाणु क्या करेगा कि अब ये अस्थायी हो जाएगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन था वारागर्दी करते रहता था, उसके साथ संयोग मतलब किसी के साथ संयोग करते रहेगा। तो अब ये क्या हो गया कि अब ये अस्थिर हो गया। तो यही जो मजबूरी है दोनों हाइड्रोजन के बीच जो मजबूरी है कि भाई इलेक्ट्रॉन साझा करना पड़ेगा, इसी कारण से हम ई हाइड्रोजन को और ई हाइड्रोजन को मिला करके H2 लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि H का कहानी आपको कुछ समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि O का कहानी क्या है। तो O ऑक्सीजन का परमाणु संख्या देखिए 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए पहला कक्षा में, बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्सीजन का मात्र 2 कक्षा बनेगा। तो हम बनाते देखिए, ये है ऑक्सीजन का नाभिक, इसमें है प्लस चार्ज और ये पहला कक्षा और ये है दूसरा कक्षा। फिर पहले एक ऑक्सीजन बनाते हैं। अब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 1 2 3 4 5 6। देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा परमाणु कि दूसरे परमाणु के पास जाएगा, दूसरे तत्व के पास जाएगा कि भाई तू अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम 8 पुर जाएंगे। तो जब मतलब कोई दूसरा से संयोग नहीं करेगा तो अभी क्या करेगा कि अपने जाति के ऑक्सीजन के पास ही जाएगा। और ऑक्सीजन के पास जब जाएगा तो वो ऑक्सीजन का भी हाल यही है जो हाल इसका है। इसका भी लास्ट कक्षा में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, उसका भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन है प्रथम कक्षा में, उसका भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या करेगा कि फिर करेगा कि भाई अपना दोनों को साझा कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब इलेक्ट्रॉन का जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु का, उसको हम बिंदु से दर्शाते हैं, बिंदु से। तो आइए आप दर्शाते हैं। देखिए ये है ऑक्सीजन और ये है ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। अब जब ये मांगेगा इससे कि तू अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये कभी नहीं देना चाहेगा क्योंकि इसको खुद जरूरी है 2 इलेक्ट्रॉन को, ये नहीं देगा। ये भी मांगेगा इससे कि तू अपना 2 दे। दोनों में कोई नहीं देना चाहेगा। तो कहेगा कि चल भाई दोनों को साझा कर लेते हैं कि जब तुमको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरी होगा तो मेरा 2 को अपना बता लेना, और जब आपका 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरी होगा तो हम अपना बता लेंगे। तो ये क्या करेगा कि आप पहले 1 इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएगा। देखिए ई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन है, इसको आगे बढ़ाएगा और ये दोनों साझा कर लिया। जब ये साझा कर लिया तो आइए अब गिनते हैं कि मतलब साझा कर लिया क्या इसका 8 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब भी मात्र 7 ही हुआ। तो अब ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन और से साझा करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन तो कर दिया, 1 और साझा करेगा। ये अपना आगे बढ़ाएगा, ये अपना आगे बढ़ाएगा और ये दोनों ऐसे बंधन साझा कर देगा। अब देखिए अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 उड़ गया। तो जब जरूरत होगा तो ये इसको अपना बता लेगा, जब जरूरत होगा तो ये इसको अपना बता लेगा। तो दोनों में अब क्या हुआ कि 8 हो गया। अब देखते हैं कि ये कक्षा में कैसे घूमते रहता है कि जब एक दूसरे का साझा हो जाता है तो ये परमाणु क्या करते हैं, परमाणु कैसे रहते हैं। तो परमाणु जो है ऑक्सीजन में क्योंकि 2 कक्षा है तो ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे 1 2 कक्षा हम लिखे। अब ये देखिए ये है नाभिक, यह है इसका प्रथम कक्षा, ये नाभिक, ये प्रथम कक्षा और यही है अंतिम कक्षा। हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, लेकिन परमाणु के बारे में पहले बता देते हैं। परमाणु इतना सूक्ष्म है कि 1 चम्मच परमाणु को पूरे विश्व के आदमी को दे देने गिनने के लिए अगर वो 1 सेकंड में 1 परमाणु गिनेगा तो फिर भी लगभग 40,000 साल लग जाएगा। इतना सूक्ष्म है परमाणु। हम इसे समझाने के लिए इतना बड़ा बना रहे हैं। देखिए इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेगा, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा कि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूमेगा। इसमें जाएगा, ऐसे आएगा, इसमें जाएगा, इसमें आएगा, फिर इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें आएगा। मतलब ऐसे ऐसे करके इसका इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा कि
O परमाणु में भी जाएगा और E परमाणु में भी आएगा। तो इस तरह से जब इसको जरूरत पड़ेगा तो ये उसको अपना बता लेगा, वो 8 को जाएगा। फिर जब इसको जरूरत होगा तो ये उसको अपना बता लेगा। तो आपने ये देख लिया कि ऑक्सीजन के परमाणु जो है वो कक्षा में कैसे घूमते रहते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कक्षा में कैसे घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से ऐसे करके घूमते रहते हैं। जब इसको जरूरत होगा तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन को अपना बता लेगा, जब इसको जरूरत होगा तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन के ये अपना बता लेगा। और O के बीच में जो मजबूरी है ये इलेक्ट्रॉन साझा करने का, इसी के कारण ये जोड़े में पाया जाता है। जैसे इसका मजबूरी है कि हम इसका मजबूरी है कि इससे साझा करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, इसी कारण ये दोनों O2 के रूप में पाया जाता है। इसीलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप ये बता देते हैं कि एक और है क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या क्लोरीन का होता है 17। तो 17 होता है यानी कि 2, 8, 7। तो अंतिम कक्षा में कितना हुआ? 7। इसको भी 1 चाहिए, ये भी भटकेगा, कोई नहीं देगा। तो फिर क्या करेगा? एक और क्लोरीन के पास जाएगा, उससे मांगेगा, कहेगा कि भाई तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारा बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा। तो वो क्लोरीन का कहेगा कि तू ही अपना एगो दे दो, हमरे कक्षा में 8 हो जाएगा। तो कहेगा कि ना ही तू दो और ना ही हम देंगे, दोनों साझा कर लेते हैं। तो देखिए इसका है 7 गो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसका है Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब ये क्या करेगा कि साझा कर लेगा। अब देखिए गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्या हुआ कि 8 पूर गया है, देखिए, और ये 8 पूर गया। और इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ऐसे मतलब घूमेगा, हम वो नहीं दिखा रहे हैं। मतलब 8 को इसका पूर गया, इसको जब जरूरत होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन का ये अपना बता लेगा, जब इसको जरूरत होगा तो इसका ये इलेक्ट्रॉन का अपना बता लेगा। और ये दोनों के बीच जो मजबूरी है बंधन बनाने का, इसी के कारण ये जोड़े के रूप में पाया जाता है, Cl + Cl बराबर Cl2। उम्मीद करता हूं कि ये Cl का भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हुइएगा इसमें से हम कुछ को छोड़ दिए, जो धातु था उसको छोड़ दे रहे हैं और ये बाकी सबको गैस को उठाए, क्योंकि गैस का जो है ना वो परमाणु बहुत दूर दूर रहता है, बहुत दूर दूर रहता है, उसमें गैप होता है, उसका इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रहता है, हमेशा इधर उधर बौखते रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉन पूरा फ्री रहता है। लेकिन धातु जो है वो उसका परमाणु काफी मजबूती से, ऐसे इतना मजबूत से बना रहता है कि मतलब देखते हैं कि उसको कितना जलाएंगे तकर बाद वो थोड़ा दर में पिघलता है। तो इसलिए धातु का परमाणु बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूती से बंधे रहता है। इसलिए उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर उधर आवारागर्दी नहीं करता है, वो शांत बैठे रहता है। इसलिए धातु जो है वो Na2 मतलब Mg2 Al2 इस रूप में नहीं पाया जाता। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पूरे बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो टूटी फूटी शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।